अजहर जावेद साहब, सर क्रेडिबिलिटी का सवाल था। सहाफियों ने जेल हुकाम से पूछा इसके बारे में, पहले उन्होंने बोला कुछ भी ऐसा नहीं है, सब झूठी खबरें हैं। डॉक्टर्स पिम्स के थे, उनसे सहाफियों ने पूछा, उन्होंने कहा कि सब झूठी खबरें हैं। जो हुकूमती वज़रा थे, तलाल चौधरी साहब शुरू में डिनाई करते रहे, सब झूठी खबरें हैं, लेकिन फिर अताउल्लाह साहब आ गए सामने, तारड़ साहब ने आके बता दिया कि नहीं सच्ची खबर है, सैटरडे को रात को ये हुआ था। क्रेडिबिलिटी का क्या बच जाती है? हुकूमत की कोई साख रह जाती है या खत्म हो गई है सबकी साख एक साथ? बहुत शुक्रिया तला साहब आपके। मेरा ख्याल है ये जो कुछ भी हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, उनकी सेहत का इशू है, उनको बिल्कुल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और मेरे ख्याल ट्रीटमेंट दी भी है। यहाँ तो आप ये कहें कि ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली, ट्रीटमेंट खुफिया ट्रीटमेंट सर, खुफिया ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल किस चीज के लिए लेके गए हैं तला साहब? छुपा के लेकर गए सबसे सर, ये नहीं छुपा के क्या ट्रीटमेंट दी है कि नहीं दी? ट्रीटमेंट तो दी है, तो फिर इसमें छुपा के लेके गए हैं या सामने लेके गए हैं? जो जरूरत थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी पर अमल करते हुए, डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए इमरान खान साहब को हॉस्पिटल हुकूमत छुपा क्यों रही थी? डॉक्टर्स छुपा क्यों रहे थे? जेल हुकाम छुपा क्यों रहे थे? मेरी बात, हर चीज जरूरी तो नहीं कि पहले कैमरे वहां पे लगवाएं, फिर उसके बाद वो प्रोसीजर करवाएं, फिर उसके बाद सबको बुला के करवाया जाए। देखें, इसमें जो सबसे बड़ा इशू हुआ है वो ये कि इनको बर वक्त, अगर जब प्रोसीजर हो गया, रात को प्रोसीजर हुआ तो सुबह बता देना चाहिए था। हुकूमत को एक प्रेस रिलीज इशू करनी चाहिए थी मेडिकल बुलेटिन के तौर पे कि जी रात को इमरान खान साहब आए हैं, उनके साथ ये प्रोसीजर हुआ है और इसके बाद वो वापस चले गए हैं। ठीक है, बात यह है कि यहाँ तो उनको मेडिकली उनको ट्रीटमेंट नहीं दी गई। आप मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कितने लोग कैद हैं? लाखों लोग कैद हैं। क्या उनकी जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उसके बुलेटिन दिया जाता है या बताया जाता है? उनकी फैमिली को तो इन्फॉर्म किया जाता होगा ना सर? फैमिली तला भाई सुन तो लेना, प्लीज रिक्वेस्ट सर मैं उससे पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक सियासी जमात से इनका ताल्लुक है, जो सियासी जमात के रहनुमा साबिक वजीर आजम है, इनका एक प्रोटोकॉल बनता है। वैसे भी जेल में ABC क्लास होती है, तो उसके मुताबिक इनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी, जो मेरा ख्याल है उनको, जो अभी तक इतलात आ रही है कि उनको मिली है। जहां तक दूसरी बात रह गई कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही, मैं तो पिछले प्रोग्रामों में भी यही कहता हूँ कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने कभी उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां से होने वाली गुफ्तगू को देखा है? वहां क्या पोस्ट होता है, वहां पे क्या कहा जाता है जो हुकूमत के बारे में, अदारों के बारे में, फील्ड मार्शल के बारे में जो घटिया गुफ्तगू वहां पे की जाती है, जो मीर जाफर मीर सादक करार दिया जाता है, जो बदतमीजी की जाती है, जो एक तूफान बदतमीजी के अलावा डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं, क्या वो आप जस्टिफाई करते हैं? क्या वो PTI और इमरान खान के जो हैंडल्स, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, क्या आप उनको जस्टिफाई करते हैं कि जो लैंग्वेज वहां पे यूज हो रही है, आज तक इमरान खान साहब ने उसको डिसऑन नहीं किया, बल्कि उनकी मर्जी के मुताबिक वो सारी चीजें हो रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने से कोई फायदा होगा PTI को सर? सर यही तो मसला है जो अभी मैं PTI का जो सोशल मीडिया हैंडल मैंने अभी निकाला है आपकी गुफ्तगू के दौरान, उस पे जो लोग, जिन लोगों को पोस्ट किया जा रहा है, जो अमेरिका में बैठे हैं, बरतानिया में बैठे हैं, जो रियासत के बदतरीन दुश्मन है, जो सुबह शाम जो बातें करते हैं, झूठी बगैर तहकीक के खबरें शाया करते हैं, उनको रीपोस्ट कर रहा है ये PTI का सोशल मीडिया हैंडल। इमरान खान जो है वहां से वो रीपोस्ट करते हैं। तो इन हालात में आप जो सारा का सारा बर्डन एक साइड पर डाल देते हैं। मसला क्या है कि मसला ये है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है जो बाहर बैठा हुआ है, वो इन हालात में इमरान खान साहब के लिए कोई खिदमत नहीं कर रहा। वो इनका हुकूमत और इदारों के दरमियान तनाव को बढ़ा रहा है। आप कहते हैं कि उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, सहूलतें तो अंदर जो हुकूमत के बकौल जो कुछ उनको मिल रहा है, वो सारी जो फूड है वो उनको दी जाती है, जो उनकी मर्जी की, और सारी चीजें हैं। तो क्या हमारे जो आम कैदी है उसको वो सहूलतें मुयसर है? आप VIP की इज्म के खिलाफ बात करते हैं। मुलाकातें नहीं होती ना जावेद साहब, मुलाकातें भी तो हो ना सर, कानून में मुलाकातों की इजाजत है। मैं तो इसमें हक में हूं कि उनको मुलाकात करने की इजाजत दी जानी चाहिए। उनका कम से कम उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको मिलने देना चाहिए। इसमें तो किसी की दो राय नहीं। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मैं बात करना चाहूंगा लाहौर में जो अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक माँ और उसकी बच्ची जान से गई। हम जानते हैं सीवरेज नाले में वो गिरे हैं। उसके बाद मरीम नवाज साहब ने एक्शन भी दिया है, लोगों को नौकरियों से बर्खास्त भी किया है, गिरफ्तारियां भी की हैं ठेकेदारों की। यकीनन उनका प्रॉम्प्ट एक्शन काबिल तारीफ है, लेकिन कुछ और भी एक्शंस है पंजाब गवर्नमेंट के जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल 15 पर इत्तला देने पर शौहर को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया।
और बताया गया उस शौहर की जानिब से हवालात से निकल के कि मुझ पर बहुत टॉर्चर किया गया और मुझे कहा गया कि एतराफ़ करो कि तुमने अपनी बीवी और बच्चे को खुद मारा है, मर्डर किया है। यकीनन बहुत अफसोसनाक अमल है ये। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अब्दुल्ला भाई, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ, हम देखते हैं कि सिंध में जब कोई बच्चा गटर में गिर के मरता है बड़ा शोर मचता है। पंजाब में जब ऐसा होता है तो इतना शोर नहीं मचता। पहले बोला जाता है फेक न्यूज़, फिर उसके शौहर को पुलिस टॉर्चर करती है कि एतराफ़ करो, एडमिट करो कि तुमने मर्डर किया, तुमने धक्का दिया गटर में। और इवन दो कि मरीम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया, अच्छा एक्शन लिया, वी अप्रिशिएट इट, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें, दूसरे एंगल्स हैं इस खबर के, वो बड़े अफसोसनाक हैं। पंजाब में हो तो इतना शोर नहीं, कराची में हो तो बहुत ज़्यादा शोर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी उसके ऊपर राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी जुम्मा मुबारक पूरी कौम को। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है ये सब अफसोसनाक वाक़े का, ये रोज़ाना का मामूल बन गया है। असल बात यह है कि चाहे वो सानिया गोल प्लाजा हो, वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री का मामला हो, या फिर वो लाहौर के अंदर ये खातून का जो है जहाँ बहाक होना हो, ये तमाम वाक़यात एक बात के ऊपर बड़ा वाज़ेह इंडिकेट कर रहे हैं, और वो ये है कि इस मुल्क में कानून जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए सब जो है मौजें ही मौजें हैं, सत्ता ही खैरा हैं उनके लिए। दूसरी बात यह है कि अब आप देख लीजिए कि इससे पहले अगर आपको याद होगा, साहिवाल के अंदर एक वाक़या हुआ था जिसमें दो छोटे छोटे बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के सामने उसके वालिदैन को, उसके जो चाचे थे उनको गोलियां मार के जो है मार दिया गया। शुरू में वो पुलिस वाले मुअत्तल हुए, बाद में वो उसी ड्यूटी के ऊपर बहाल हो गए। अब आप मुझे बताएं कि कौन था जिम्मेदार। सर, तीफी बट वाला वाक़या बड़ा मशहूर था, दुबई से गिरफ्तार करके लाए थे उसे। जी जी, उसके बाद मैं वही उसी के ऊपर आ रहा था। उसके बाद जो है वो तीफी बट वाला वाक़या आपके सामने है कि उसको जो है वो मार दिया गया, उसके भाई जो है, और इस तरह अब पुलिस जो है वो उसके ऊपर दबाव डाल रही है कि अभी उसका तो बयान भी आ गया, वो शौहर भी मंजर आम पर आ गया। उसने कहा कि जनाब मेरे ऊपर जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि अब मतलब अब आप देखें कि एक तो नाइंसाफ़ी, एक तो जुल्म। आप देखें जो बुनियादी SOPs थे उनकी खिलाफ वर्जी। कंस्ट्रक्शन जहां भी होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कंस्ट्रक्शन के जो जगह होती है उसके ऊपर सर्टन प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करते हैं, और वहाँ जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं। और अगर वो नहीं किया गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी आप देखें गोल प्लाजा का वाक़या हुआ, उसके अंदर आप देख लें सिर्फ ये हो रहा है कि सियासतदान जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्क्वायरिंग कर रहे हैं, और अवाम जो है वो बेवकूफ़ बन रही है एक दफ़ा फिर। और वो यही है कि जनाब ठीक है, उसने तो ये कह दिया, उसने वो कह दिया, और बाद में ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये सिर्फ एक चीज़ पे इकट्ठे होते हैं जब एक दूसरे को बचाना होता है। ये तब इकट्ठे होते हैं जब इन्होंने अपनी मुराद के मुतालिक फैसले करने होते हैं। ये बहुत जुल्म है, ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए। मरियम साहिबा ने फैसला लिया, लेकिन अब सजा किसको मिलेगी? वहाँ कौन जो है वो को क्या सिर्फ इलाके का कोई छोटा सा अफसर जो है उसको मुअत्तल किया जाएगा? नहीं, ये बड़े लोगों को। आपको याद होगा कि साउथ कोरिया के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, वहाँ एक साहिल समुंदर के ऊपर एक बहरी जहाज जो है वो डूब गया। वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया था जनाब।